बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम पर ढोल बजाना कैसा है? इन्हीं दिनों में हम शरीयत को जितना पामाल करते हैं शायद ही किसी और दिन पामाल करें। माहे मुहर्रम के अंदर मुसलमानों की बस्ती में ढोल पीटे जा रहे हैं, मुसलमानों की बस्ती में ढोल बज रहे हैं। अगर मस्जिद का इमाम मना करे तो सारा मोहल्ला मिल करके ट्रस्टियों के पास आता है, मुतवल्ली से कहता है उस यजीदी को बाहर करना वरना उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों? ढोल के खिलाफ कहने वाला यजीदी कब से हो गया? मैं ये बात जब आपके सामने दिल्ली वालों, महबूबे इलाही की जमीन पर बसने वालों, कुतुबुद्दीन बकिया काती की जमीन पर बसने वालों, शेख अब्दुल्लाह की मौत, दिल्ली की जमीन पर बसने वालों, ये बात मैं शुक्र के तौर पर कह रही हूँ। वल्लाह कसम खाकर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, झूठों पर अल्लाह की लानत है। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आलिम मस्जिद का ढोल के खिलाफ तकरीर करे आप उसको यजीदी कहते हो। अगर हिम्मत है तो मुझे भी यजीदी कहना, मैं हसन और हुसैन की औलाद में हूँ। लेकिन आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, इतना पूछना चाहती हूँ, आप ढोल बजाने को हुसैनियत तसव्वुर करते हैं। आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिर खेमे हुसैन में ढोल कब बजा था? जब अली अकबर की शहादत हो रही थी, या तब ढोल बजा था जब अली असगर की शहादत हो रही थी, या तब ढोल बजा था जब हजरत कासिम की लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, या तब ढोल बजा था जब बीबियों की चादर छीनी गई थी, या तब ढोल बजा था जालिमों जब जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजा उनकी शहादत पर ढोल बजाते हो। आप अपने आप को ढोल बजाने पर हुसैनी तसव्वुर करते हो। ढोल तो दमिश्क में बज रहे थे। और सुनो, अगर शहादत हुसैन पर ढोल बजाने का इतना ही शौक है तो फिर बजाना, खुशी से बजाना, लेकिन उससे पहले शर्त है, जब तेरे 18 साल के बेटे का जनाजा उठे उस वक्त ढोल बजाना। उसके बाद अली अकबर की शहादत पर ढोल बजाना। उस दिन तो तू ताली भी बजाना भूल जाता है जब तेरे बेटे का जनाजा उठता है, और हुसैन के शहजादे के जनाजे उठने के दिन तुम ढोल बजाते हो, मेले में मेले लगाते हो। तुम्हारे घर की बेटियां बेपर्दा मेले देखने के लिए जाती हैं। कहाँ वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार, जिसके सर से दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा? कहाँ वो बीवियों का किरदार, कहाँ वो बीवियों का किरदार, बीवियों से दुपट्टे छीन लिए गए। एक रिवायत में है कि बीवियों के दुपट्टे छीन लिए गए, जिनके घर में जिब्रील अलैहिस्सलाम इजाजत के बगैर नहीं आते थे, उनके दुपट्टे छीन लिए गए। जिनके दुपट्टों को कभी आसमान की आंखों ने नहीं देखा, उनके दुपट्टे छीन लिए गए। यकीन जानिए, मौर्रखीन ये भी लिखते हैं कि जब बीबियों के दुपट्टे छीन लिए गए तो शहजादी ज़ैनब से जनाबे शाह बानो ने कहा, बीबी दुपट्टे छीन लिए गए हैं, पर्दा कैसे करेंगे? तो बीबी ज़ैनब ने कहा था, नबी के घर की बेटी बेटियों और बहुओं कल तक दुपट्टे से चेहरा छुपाते थे, अब दुपट्टे छीन गए हैं तो कुदरत ने तुम्हें बड़े और लंबे बाल इसीलिए अता किए हैं कि अपने बड़े बालों को पीछे से आगे की तरफ कर लो और अपने चेहरों को छुपा लो। और उस दिन तुम्हारी बेटियां मेले देखती हैं। हुसैनी हो तुम, तुम्हारी बेटियां उस दिन नाच देखने जाती हैं। तुम्हारे घर की औरतें बेपर्दा घरों से क्या गुजरती होगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल पर। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में ताजिया और ढोल के मुतालिक अपनी राय का इजहार करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए नाज़िर ट्यूब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।